यस, तो सेम वन में आज एक न्यू चैप्टर अकाउंट्स में शुरू करेंगे, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। यहां से भी 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ज्यादातर रेक्टिफिकेशन देता है, कभी कभी एडजस्टमेंट भी दे देता है, दो अलग अलग है। तो आज का क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट पूरा सीख लेंगे और फिर आगे रेक्टिफिकेशन करेंगे। समझते एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है। हम लोग अकाउंटिंग साइकिल में आते हैं। अकाउंट्स में कैसे फर्स्ट सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते, जर्नल करते ना। इसके बाद क्या होता है, लेजर। लेजर से क्या बनाते, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो ईयर एंड में उससे फाइनल अकाउंट करते। तो एडजस्टमेंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट करने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, मतलब ईयर एंड हो गया, सारा जर्नल लेजर कंप्लीट किए, लेजर का बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस बना लिए। अब बैलेंस करने के बाद देखिए फाइनल अकाउंट करने के टाइम उसी से तो फाइनल अकाउंट करेंगे। पता चला कुछ एंट्री जिसका रिकॉर्ड अभी तक आया नहीं, मतलब जो जर्नल लेजर किए ना उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट नहीं आया, तो वो सारा एडजस्टमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनने से पहले पता चलता है और उसको फाइनल अकाउंट के लिए ही एडजस्ट किया जाता है, तो उसको क्या बोलोगे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एंट्रीज, तो इस पॉइंट वाइज लिखो, एंट्रीज पास्ट, एंट्री पास करते जस्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, but after preparation of trial balance, at the end of accounting year। आगे और कुछ लिखेंगे तो क्या लिखे ना, कुछ एंट्री हम लोग पास करते, कब करते, जस्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्या चीज को लेके करते, फॉर द ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उस ट्रांजैक्शन को लेके करेंगे या उस एडजस्टमेंट को लेके करेंगे जिसका रिकॉर्ड अभी तक बुक्स में नहीं हुआ। फॉर द ट्रांजैक्शन या इवेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं किए लेकिन इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे समझते ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया, फाइनल अकाउंट करेंगे, तो हम अपना स्टाफ को सैलरी देते थे, लेकिन लास्ट मंथ का दिसंबर, मतलब मेरा ईयर एंड दिसंबर होता है, दिसंबर का सैलरी अभी तक पे मैंने नहीं किए, तो पे नहीं किए तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। जो पे किए तो कैश बुक में लिख दिए, फिर लेजर में पोस्ट किए सैलरी अकाउंट में। जो पे नहीं किए उसका तो रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन जब ईयर एंड में फाइनल अकाउंट करेंगे तो सैलरी तो पूरा ईयर का दिखाना होगा, तो आउटस्टैंडिंग रह गया ना, तो जो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दिया जाता है कि ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट दे दिए कि इस सैलरी एक महीना का बाकी है, तो वो सैलरी में एडजस्ट करेंगे ना, तो उसको लेके एंट्री दिया जाता है। हम लोग देते नहीं, एडलेस करके कर लेते थे, बट एक्चुअली अकाउंट्स में एंट्री देते हैं और उस एंट्री को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, वो एडजस्टमेंट में देता है। तो फाइनल अकाउंट जब करोगे क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाओगे ना, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड दिखाते हैं, फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो उसको लेके जो एंट्री पास करेंगे उसको क्या बोलोगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री। तो मतलब ट्रायल बैलेंस में जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, ईयर एंड तक नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, जर्नल लेजर में नहीं किए, और फाइनल अकाउंट करने के से पहले पता चला ये सब एडजस्टमेंट करना है, तो उस सारा एडजस्टमेंट को लेके जो एंट्री पास करोगे उसी को क्या बोलोगे, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। जर्नली पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री बोलोगे। और रेक्टिफिकेशन होता है, कुछ एरर्स हो गया, गलती किए, उस गलती को ठीक करने के लिए काट नहीं सकते हम लोग,
हम लोग काट के फिर न्यू बना लेते हैं, ऐसा नहीं। इसमें अकाउंटिंग एंट्री देके उसको ठीक किया जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। फिलहाल आज हम लोग फोकस करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पे, ठीक है। ओके, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या होगा, एंट्री कैसे पास करोगे। एक्चुअली हम 10-15 एडजस्टमेंट लिख के देंगे और इतना कर लेना हो जाएगा, एक एक एंट्रीज। इसके लिए कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। क्या कंसेप्ट है, गोल्डन रूल नहीं, एक कंसेप्ट था ना, उसी कंसेप्ट से सीखेंगे क्या एंट्री करोगे। अगर एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस का हो रहा है, ये रूल्स, रूल्स लिखो। तो सिंपल है, डेबिट क्रेडिट का जो रूल है, एक एसेट्स और एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छा एसेट्स एक्सपेंसेस, एक मिनट, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करोगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करोगे। एसेट्स वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। एसेट्स वैल्यू घट रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, राइट। और ठीक लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड इनकम, इसके लिए ठीक उल्टा करोगे। इंक्रीज होने से आप क्रेडिट करोगे और डिक्रीज हो रहे तो डेबिट करोगे। ऐसा सिंपल रूल याद रखना है। इंक्रीज हो रहे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे लायबिलिटी तो, और डिक्रीज हो गया तो डेबिट करोगे। और इनकम है तो इंक्रीज हो रहा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो गया तो डेबिट करोगे। और इसी रूल से हम लोग एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब कुछ हम लिख के दे रहे हैं, सम 0.3 लिखो, ये रूल्स लिखे। अब लिखो एंट्रीज फॉर सम एडजस्टमेंट, ठीक है। अब लिखते एंट्रीज और सम एडजस्टमेंट्स। तो कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रहे, उसका एंट्री कैसे पास करो, ठीक है। ओके, ए बोलो 15 एडजस्टमेंट हम देंगे, इसको ठीक से याद रखना। फर्स्ट एडजस्टमेंट जनरली फर्स्ट सबसे सब में एक देता है क्लोजिंग स्टॉक, फॉर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक है तो एसेट्स है, एसेट्स है ना। तो मेरा एसेट साइड लिखेंगे तो एसेट्स वैल्यू बढ़ेगा या नहीं, तो एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट करेंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर लेंगे। क्लियर है, बोलो ना एसेट्स इंक्रीज हो रहे तो क्या करोगे, डेबिट, तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करोगे। लेकिन अगर एक क्लोजिंग स्टॉक है, इसको एक और जगह लिखते, याद करो फाइनल अकाउंट, अभी तो हम लोग नहीं किए, लेकिन 11-12 में किए थे ना, 11 में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे ना क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट बाय मतलब डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में आ रहा है ना, तो एंट्री क्या पास करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एंट्री लिखोगे, एंट्री लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। और हाँ इसमें ध्यान रखना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग लिखोगे, इसमें कभी कभी ऐसा होता है, दो वैल्यू देता है। एक बोलते हैं इसका कॉस्ट प्राइस था 50,000, इसका मार्केट वैल्यू है 60,000, तो क्या लेंगे, जो लोएस्ट है, क्या लेंगे, लोएस्ट ऑफ टू, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक नहीं, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो लोएस्ट है वही लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे, इसमें लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कभी दोनों ही दे दिए तो जो लोएस्ट वैल्यू है उसी को लिख लेना, ठीक है, वो अमाउंट इसमें लिख लेना। और अगर ऐसे जनरली कम देता है, बट अगर देता है तो ये करोगे, और कुछ नहीं दे तो ऑब्वियसली कॉस्ट देंगे, और कॉस्ट देंगे तो कॉस्ट लिख लोगे, ठीक है। यस, सेकेंड एडजस्टमेंट बी,
दूसरा एडजस्टमेंट, एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पे। फाइनल अकाउंट बना रहे तो फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर डिप्रिसिएशन लेस करते और पीएल में डेबिट साइड दिखा देते, एक्सपेंसेस लॉसेस। तो एंट्री करेंगे फॉर डिप्रिसिएशन, फॉर डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अगर एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज करें उसके लिए एंट्री क्या पास करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो बोलो, तो डिप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंसेस है या नहीं? डिप्रिसिएशन तो एसेट्स वैल्यू घट गया ना, तो लॉस है। तो बोले थे एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, डेबिट हो जाएगा, तो डिप्रिसिएशन को डेबिट करोगे। और एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो बैलेंस शीट में एसेट्स से लेस करेंगे। तो एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं तो एसेट्स को क्रेडिट करोगे। तो क्या करोगे, डिप्रिसिएशन को डेबिट करोगे और जो एसेट्स डिक्रीज उसको नाम लिख के क्रेडिट कर दोगे। बिल्डिंग तो बिल्डिंग क्रेडिट, मशीनरी तो मशीनरी क्रेडिट करोगे। तो एंट्री इसमें पास करोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, जितना भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करके लिख देना। ठीक है, थर्ड एंट्री, एंट्री सी। तो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का लिखे, अब इसमें डिप्रिसिएशन का लिखे। नेक्स्ट एंट्री लिखो, फॉर, अब अपना स्टाफ को सैलरी देना भूल गए, मतलब भूल गया नहीं, मतलब ड्यू रह गया, आगे तो देंगे जरूर, तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना। तो फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाहे सैलरी पे करना बाकी हो, चाहे रेंट पे करना बाकी हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिल पे करना बाकी हो ईयर एंड में, तो है तो इसी साल का खर्चा है। तो फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बोलो, अगर है तो खर्चा पे नहीं किए, मतलब पे किए थे हम 2 लाख रुपया और 40,000 रुपया लास्ट मंथ का पे करना बाकी है, तो टोटल इस साल का सैलरी गया 2 लाख और 40 जोड़ लेंगे। तो बोलो सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर देना बाकी है तो मेरा लायबिलिटी है ना, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे, तो लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। अगर सैलरी पे करना बाकी है तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है ना, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, डेबिट करोगे, और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री क्या पास करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब नेम ऑफ एक्सपेंसेस लिखोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, सैलरी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है ना, वेजेस तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो एंट्री कर दोगे। ठीक है, ओके, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट, अब ऐसा भी तो हो सकता है, एक एम्प्लॉय बोला सर एक काम कीजिए ना, नेक्स्ट मंथ का भी सैलरी हमको अभी दे दीजिए, प्रीपेड हो गया। तो इस साल पे तो कर दिए थे लेकिन है नहीं इस साल का, तो इस साल से माइनस करना होगा। तो एंट्री क्या पास करोगे, लिखो फॉर प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड, या एडवांस भी बोलते हैं, बट ये टर्म यूज करोगे, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड, खर्चा किया लेकिन उसका पीरियड अभी तक एक्सपायर्ड नहीं किए, तो उसको प्रीपेड भी बोलते हैं, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो बोलो अगर मैंने नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिए तो यहां से माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे, तो एक्सपेंसेस माइनस, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा ना, माइनस करेंगे तो डिक्रीज, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज तो क्या करोगे, क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करोगे। अब प्रीपेड तो बोलो मेरा एसेट्स है या नहीं, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट, तो एसेट्स डेबिट करेंगे, तो एसेट कौन सा डेबिट, एसेट्स है, प्रीपेड, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस, एंट्री पास करोगे। तो क्या एंट्री पास करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू
एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितना प्रीपे किए उतना के लिए एंट्री पास कर लेना। तो हो गया आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ठीक है। नेक्स्ट ई, अब इनकम का देखेंगे। ये तो एक्सपेंसेस का देखे थे, अब इनकम में भी हमको एडवांस मिल सकता है। कोई फीस नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिए तो हमको एडवांस मिल गया। तो एंट्री क्या करेंगे? फॉर एडवांस इनकम, फॉर एडवांस इनकम। तो बोलो इनकम अभी मिल गया हमको, लेकिन है क्या इस साल का इनकम? नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर का। तो इनकम से लेस करेंगे। और बोलो अगर हमको कोई एडवांस फीस अभी दे दिए तो मेरी लाइबिलिटी है ना, नेक्स्ट ईयर में उनको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फीस वापस देना होगा, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, और इनकम को डिक्रीज करेंगे, इस साल इनकम से लेस करेंगे। तो इनकम डिक्रीज हो रहे हैं, इनकम क्या हो रहे हैं? इनकम डिक्रीज तो क्रेडिट, इनकम डिक्रीज तो क्या करोगे? डेबिट, है ना। इनकम डिक्रीज तो क्या बोले थे? लाइबिलिटी इनकम डिक्रीज हो रहे तो डेबिट करोगे, तो इनकम को डेबिट करो। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट, ये यहीं पे आ रहा है। अगर हमको फीस मिला नहीं, सॉरी मिल गया एडवांस, तो एडवांस इनकम हो गया, तो हम फीस से, इस साल का फीस से लेस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे। तो फीस मतलब इनकम को लेस कर रहे हैं, इनकम डिक्रीज हो रहे तो क्या करोगे? डेबिट, फीस अकाउंट डेबिट। और ये जो एडवांस फीस मिला ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो मतलब इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, ठीक है ना। तो एंट्री क्या लिखोगे? इनकम अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। ए बी सी डी 5 हो गया, और 10 देंगे, ठीक है। 10 नहीं तो कम से कम 7-8 देंगे। इसके बाद हम लोग मैथ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। एफ, तो एडवांस था उल्टा, फीस मिलना बाकी है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम। फॉर अक्रूड इनकम, ये भी बोलते अक्रूड, अक्रूड इनकम, इनकम मिला नहीं, ठीक है। तो हम लेंगे ना आगे, फ्यूचर में मिलेगा, एसेट्स है। तो अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, इनकम के साथ ऐड करेंगे, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, अक्रूड इनकम डेबिट, अक्रूड इनकम डेबिट अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एंट्री पास करोगे, अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनकम एक्सपेंसेस हो गया, अब और क्या करेंगे जी? हो गया ना एंट्री। नेक्स्ट लिखो, फॉर amortization, amortization of intangible assets, intangible assets, बोल दिया गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल, जो एसेट्स को देख नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट्स, जो एसेट्स टेंजिबल नहीं है। गुडविल होता है ना, पेटेंट, ये सब बोलते हैं पेटेंट रिटर्न अप करो या गुडविल रिटर्न अप करो, उसको अमोर्टाइज करना बोलते हैं, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अगर टेंजिबल एसेट्स तो डेप्रिसिएट होता है और इंटेंजिबल होता है तो अमोर्टाइज होता है। सिंपल डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे, पीएल में चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बोलते गुडविल रिटर्न ऑफ, तो पीएल टू गुडविल कर देंगे, ठीक है। बट ये आगे देखोगे पीएल में नहीं किया जाता गुडविल, फिर भी अभी अभी हम लोग यही करेंगे आगे। और एडवांस जब कंसेप्ट सीखोगे उसमें कंपनी में कुछ और भी रूल्स है, ठीक है। ओके, तो ये था एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, पेटेंट रिटर्न ऑफ, पीएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, एंट्री करोगे, राइट। नेक्स्ट,
H for further bad debts एट द एंड ऑफ ईयर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, पता चला कुछ डेटर्स बैड हो गए, ठीक है, फर्दर इसको बोलोगे डेटर्स में अभी भी रिकॉर्ड है उसको एडजस्ट करेंगे। बैड हो गया बोलो लॉस है, डेटर्स बैड हो गया तो लॉस है ना, तो लॉस तो हम लोग करेंगे बैड डेट्स डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स से लेस कर देंगे टू सन्ड्री डेटर्स डिक्रीज क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट फर्दर बैड डेट्स, तो एंट्री क्या पास करोगे बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री, अब न्यू प्रोविजन करना है, डेटर्स पे न्यू प्रोविजन करेंगे, तो एंट्री फॉर न्यू एट द एंड, मतलब फाइनल अकाउंट में ए प्रोविजन करें, न्यू प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट से प्रोविजन किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पीबीडीडी, अगर बैड डेट्स का प्रोविजन तो पीबीडीडी लिखोगे, और डिस्काउंट अलाउड के लिए प्रोविजन तो पीडीडी लिखोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, दोनों ही पीएल में चार्ज करेंगे, तो एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर बैड डेट्स का प्रोविजन तो टू पीबीडीडी, और डिस्काउंट के लिए प्रोविजन तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पीडीडी अकाउंट, ठीक है, कितना न्यू प्रोविजन कितना दोनों ऐड करके टोटल पीएल में चार्ज कर दो। ओके, नेक्स्ट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मालिक अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, एक्सपेंसेस है फर्म के लिए बिजनेस के लिए, टू कैपिटल अकाउंट, तो उनका कैपिटल में जोड़ लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट रिकवर्ड, फॉर बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड हो गया था रिकवर्ड कर लिए, तो रिकवर्ड इनकम हो गया, क्रेडिट है ना, तो एंट्री करेंगे बैड डेट रिकवर्ड एडजस्टमेंट, तो बैड डेट रिकवर्ड टू पीएल, टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम है तो पीएल में क्रेडिट कर लेंगे, बैड डेट रिकवर्ड डेबिट टू पीएल, ठीक है, इसमें दो एंट्री होता है, पहले रिकवर तो कैश मिला, लेकिन हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे एडजस्टमेंट, तो बैड डेट रिकवर पीएल में क्रेडिट से बाय बैड डेट रिकवर लिख दोगे, ठीक है, यस। नो, अब मान लो कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, क्या हो गया, कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, बाय फायर डिस्ट्रॉयड हो गया, कुछ क्लेम भी मिल गया, तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, इसमें दो एंट्री पास करेंगे, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, चोरी भी हो सकता है, आग भी लग सकता है, डिस्ट्रॉयड हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो एंट्रीज में दो करेंगे, फर्स्ट एक तो पूरा लॉस का एंट्री करेंगे और टोटल लॉस, और टोटल लॉस मतलब 50,000 का सामान डिस्ट्रॉयड हो गया, टोटल 50,000 कॉस्ट था, तो उसके लिए एंट्री करेंगे, आगे देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला या नहीं, अगर मिला तो फिर दूसरा एंट्री कर लेंगे, ठीक है, तो फॉर टोटल लॉस एंट्री करोगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंट्री क्या पास करोगे
एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसमें टोटल लॉस जितना था ये लिख लो। जैसे 50,000 का लॉस हो गया, 50 लिख दो, ठीक है। अब अगर मेरा इंश्योरेंस किया हुआ था तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा हमको। तो फॉर क्लेम एडमिटेड, अब इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम एडमिट कर दिए तो उतना तो मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो लॉस तो मेरा कम हो जाएगा। तो अब जो लॉस डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे, और क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट मिलेगा ना, एसेट से डेबिट। और मान लो कुछ पोर्शन क्लेम मिल रहा है 50 में से, इंश्योरेंस कंपनी बोला नहीं आपको 40 देंगे, आपका उतना लॉस नहीं, आप एक हम लोग दे सकते क्योंकि आप पॉलिसी कम किए थे। तो जितना क्लेम मिला वो लिख लो, और बोलो अपना से, अपने से भी तो कुछ लॉस होगा। अगर 50 में से 40 मिला तो 10 तो अपना लॉस हो गया ना, तो पीएल में चार्ज कर देंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यहां टोटल लिख देना, और यहां क्लेम, और यहां नेट लॉस। बोलो 50 में से अगर 40 मिला, 10 नेट लॉस है ना, 40 मिल गया तो टोटल क्रेडिट कर लेंगे 50,000, क्लेम में लिख देंगे 40,000, और पीएल में कितना चार्ज कर देंगे 10,000। ओके, तो ये दो एंट्री एबनॉर्मल लॉस का होता है। अब दोनों को कंपाउंड कर लोगे तो एक एंट्री कैसे आएगा, देखो इन दोनों को अगर कंपाउंड करें, दोनों मिक्स कर दे, तो यहाँ एबनॉर्मल लॉस डेबिट और क्रेडिट तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, पीएल डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब दोनों को कंबाइन करके भी एक एंट्री पास कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बेटर होगा हम लोग दो एंट्री अलग से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये था एबनॉर्मल लॉस का एंट्री। फॉर ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स मतलब बिजनेस से अपना घर में कुछ सामान लेके गए, ड्रॉइंग्स किए ना, तो एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज जो किए थे वही तो लेके गए, तो एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स ड्रॉ किए तो एंट्री क्या पास करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। बस एक दो एंट्री आ सकता है, अब क्वेश्चन जब करेंगे उसमें आ जाएगा। एक और लिख लेते हैं फाइनली, गुड्स का ही लिख रहे हैं, और goods distributed as free sample, for goods distributed as free sample, कुछ सामान फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, सम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो बोलो फ्री सैंपल देना मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट। जैसे जैसे देखोगे पब्लिशिंग हाउस है ना, जितना बुक्स पब्लिश करते वो हम लोग को बुक्स स्पेसिमेन देके जाते कि सर हम लोग का ये टैक्स बुक है या अकाउंट्स बुक है, हमको देके गया, प्लस सर अपना स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिएगा, देखिएगा बार कितना अच्छा हुआ, और अगर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिएगा। तो अल्टीमेटली क्या, उनका पब्लिशिंग हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना। तो और कहाँ से दिए, जो प्रोडक्शन किए थे वहीं से तो दिए ना, जो परचेज किए थे प्रोडक्शन वहीं से दिए। तो एंट्री एडवर्टाइजमेंट डेबिट कर लोगे, टू परचेज कर लोगे, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करोगे, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। फिलहाल इतना एंट्री हम लोग करते, अब हम लोग स्टार्टिंग मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।